नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी राजा का न्याय। राजगीर नगरी में एक चोर रहता था। उसका नाम दुर्जन था। वह लोगों के घरों में चोरी करता और चोरी किए माल को नगर की एक नर्तकी के यहाँ ले जाकर जमा कर देता। रोज रोज भारी माल देखकर नर्तकी की आंखें चमकने लगती। वह दुर्जन की खूब सेवा करती। उस नर्तकी के यहाँ हरिराम नामक एक आदमी तबला बजाया करता था। नृत्य से फारिग होकर जब वह नर्तकी थक कर सो जाती, तब हरिराम उस चोरी के माल में से थोड़ा हिस्सा निकाल लाता और गरीबों में बांट आता। एक दिन राजा के सिपाहियों ने एक गरीब आदमी को पकड़ा। उसके पास चोरी का एक जेवर मिला था। सिपाहियों ने उसे ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने उससे कड़ाई से पूछा तो उसने बताया कि अक्सर एक आदमी आता है और गरीबों की बस्ती में धन और जेवर बांट जाता है। वह नहीं जानता कि गरीबों का वह मसीहा कौन है और कहाँ से आता है। राजा के आदेश पर सिपाही गुप्त रूप से उस आदमी की टोह लेने लगे। उसे लगा कि जरूर वही चोर होगा जो घरों में चोरी करता है। सिपाही इसकी टोह में रहने लगे। एक दिन हरिराम पकड़ा गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। हरिराम डर गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारी बात बताकर कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो चोर के माल में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटता हूँ। राजा ने कहा, तुम इसे भलाई समझते हो, परंतु यह धन तुम्हारी मेहनत का नहीं है। तुम उस चोर से भी बड़े नीच चोर हो। यदि तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम इसकी सूचना सबसे पहले हमें देते। राजा ने हरिराम को बंदीगृह में डलवा दिया। उसी रात उन्होंने दुर्जन चोर और उस नर्तकी को भी पकड़वा लिया। दूसरे दिन तीनों को दरबार में बुलाकर राजा ने न्याय किया। राजा ने कहा, मंत्रीवर, दुर्जन को छोड़ दो, नर्तकी को नगर से निकाल दो और हरिराम को 10 कोड़े लगाओ। राजा का न्याय सुनकर सारे दरबारी दंग रह गए, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दूसरे दिन एकांत होने पर मंत्री ने राजा से पूछा कि उन्होंने ऐसा न्याय क्यों किया। इस पर राजा ने मंत्री से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि वे तीनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मंत्री ने स्वयं जाकर तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो वह बेहद आश्चर्य में पड़ गया। उसने राजा के पास आकर बताया, महाराज, दुर्जन चोर ने शर्म के कारण आत्महत्या कर ली है। नर्तकी ने नगर के बाहर एक सराय में अपना अड्डा जमा लिया है और हरिराम उसी के पास रहकर तबला बजाने का काम करता है। राजा ने कहा, मंत्रीवर, अब तुम समझ गए होगे कि मेहनत से चोरी करने वाले व्यक्ति में थोड़ी शर्म रहती है। तभी दुर्जन चोर ने आत्महत्या कर ली, परंतु दूसरों का धन मुफ्त में लेने वाली नर्तकी और बिना मेहनत के धन से परोपकार करने वाला हरिराम दोनों ही नीच प्रवृत्ति के हैं। तभी दंड का उन पर कोई असर नहीं हुआ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी राजा का न्याय।